नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको कामलिक की रेसिपी दिखाऊंगी जिसे आम भाषा में खट्टा भी बोलते हैं। ये हृदय के लिए बहुत ही ज़्यादा हितकारी है, वात और कफ को दूर करता है। इसके लिए हमें चाहिए भिगोए हुए मूंग, ये है पतली सी छाछ। ये आपके लिए कितना हितकर है इसके बारे में भी हम बीच बीच में बात करेंगे। ये कुछ मेथी के दाने हैं। छोंक के लिए उपयोग में आने वाली ये कुछ सामग्रियां है, जिसमें कि जीरा, काली मिर्च, लौंग, स्टार अनीस, दालचीनी और एक इलायची का दाना है। ये है हींग, हल्दी, कड़ी पत्ता, हरी मिर्च और कुटा हुआ अदरक। यहाँ पे मैंने आंच पे एक कढ़ाई को चढ़ा दी है, जिसमें कि हम 1 चम्मच गाय का घी ऐड करेंगे। ये आयुर्वेद की एक आहार औषधि कल्पना है, जो कि हमारे हृदय के लिए हितकर है, वायु और कफ को शांत करती है। जैसे ही घी पिघलने लगा, हमने धीरे धीरे हमारी छोंक वाली सारी आइटम्स को ऐड किया। यहाँ पे हम काली मिर्च को बचाए रखेंगे और बाद में इसे कूट के पाउडर बना के डालेंगे। जब भी कोई धान्य, प्रोटीन और औषधियों को छाछ के साथ पकाया जाता है तो उसे खड़ या तो कामलिक बोला जाता है। पूरे भारतवर्ष में आहार कल्पना में इसका अलग अलग तरीके से उपयोग होता रहता है। जैसे ही हमारा मसाला फ्राई हुआ, हमने यहाँ पे भिगोए हुए मूंग को ऐड कर दिया। उसी के साथ मैंने 1 चम्मच सत्तू भी मिला दिया। अगर आपके पास सत्तू नहीं है तो आप 1 चम्मच बेसन भी मिला सकते हैं। क्योंकि मैं छोंक में हींग डालना भूल गई, तो यहीं पे मैंने मूंग को साइड पे करके 1 चुटकी हींग को भून लिया। बस जैसे ही ये भुना, मैंने सबको मिला के 1 से 1.5 मिनट तक ऐसे ही चला चला के भुना, ताकि सत्तू का कच्चापन न दिखे। ये जो है वो हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए काफ़ी फायदेमंद है। उसी के साथ मैंने यहाँ पे आधा चम्मच हल्दी भी ऐड कर दिया है। ये जो मेथी के दाने हैं, इसे आप छोंक में भी डाल सकते हैं। मैं इसे बाद में पाउडर बना के डालूंगी। बस 1 या 2 मिनट के लिए हम इसे ऐसे ही फ्राई करते रहेंगे। अब हम इसमें बाकी के मसाले ऐड करेंगे। ये कुछ कड़ी पत्ता है, जिसे भी आप ऑयल में फ्राई कर सकते हैं, पर मैं इसे ऐसे ही डालना चाहूँगी। ये कुछ हरी मिर्चें हैं। उसी के साथ साथ ये कुटी हुई अदरक है। बस हम ये सभी को थोड़ी देर के लिए और फ्राई करेंगे और अभी इसमें हम हमारी जो पतली सी छाछ है, इसे धीरे धीरे ऐड करेंगे। याद रखिए दोस्तों, छाछ को आपको बहुत ही ज़्यादा पतली रखनी है, जिसमें कि आपको चाहिए कि आप 1 पार्ट दही लेके उसमें 3 या 3.5 पार्ट पानी को मिला के अपनी छाछ बनाए। जब भी हम छाछ में कोई प्रोटीन, चाहे वो हमारी दालें हो, खड़ी दालें हो, या तो ऐसे लोग जो कि नॉनवेज है, वो अपने नॉनवेज को पकाते हैं, उसी के साथ इसमें औषधियाँ डाल के इसे स्लो आंच पे कुक करते हैं, तो इसे कामलिक बोला जाता है। यहाँ पे मैंने स्वाद अनुसार नमक भी ऐड कर दिया था। जब भी आपकी जठराग्नि मंद हो जाती है, कोई लंबी बीमारी के बाद आपको खाना खाने की इच्छा नहीं होती है, बहुत समय तक आपने एंटीबायोटिक का सेवन किया है, जिसकी वजह से आपकी गट की हेल्थ जो है
वो इम्पेयर हो गई है और आप अपने इंटेस्टाइनल फ्लोरा को रिस्टोर करना चाहते हैं, ऐसे में खड़ और काम्बलिक बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होता है। हमारे देश के अलग अलग हिस्से में अलग अलग तरीके से पकाया जाता है और इसे अलग अलग नाम से जाना जाता है। जहाँ पे साउथ इंडिया में ये मुक्कुड़ी के नाम से प्रचलित है, हिमाचल में चने का या तो राजमे का मंद्रा बोला जाता है, गुजरात और राजस्थान में खट्टे मूंग और खट्टे उड़द बनाए जाता है, पंजाब में लस्सी वाले भात बनते हैं, ठंडियों में बाजरे की राबोड़ी बनती है और बहुत ही प्रचलित भारत की कड़ी। ये सभी कुछ काम्बलिक जो है इसी का स्वरूप है। जब भी हम छाछ को बिना पकाए इसमें औषधियों के पत्ते को पीस के डालते हैं या तो सूखी औषधियाँ जो है इसे भून के पाउडर बना के डालते हैं तो इसे खड़ बोला जाता है। खड़ और काम्बलिक में यही अंतर है कि खड़ में छाछ को ओरिजिनल फॉर्म में रखा जाता है, वहीं पे काम्बलिक जो है इसमें छाछ के अंदर अलग अलग औषधियों को डाल के पकाया जाता है। यही टाइम पे मैंने पिसी हुई काली मिर्च और मेथी का पाउडर भी डाल दिया। हमें इसे धीमी आंच पर तब तक पकाना है जब तक कि हमारे मूंग बहुत अच्छे से पक जाए। यहीं पे मैंने आधी चम्मच कसूरी मेथी को अपने हाथ में थोड़ा सा पाउडर करके डाल दिया। मेथी जो है वो वात को शमन करती है। ये जो काम्बलिक है वो ठंडी की ऋतुओं के लिए सबसे ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि ठंडी में कफ और वायु दोनों ही बढ़ते हैं। ठंडी में हमारे हृदय को भी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेन पड़ता है, हार्ट अटैक की संभावनाएं बढ़ती है। ऐसे में वायु और कफ को शांत करने के लिए और हृदय को बल देने के लिए बहुत अच्छी आहार औषधीय कल्पना है। अपनी गट हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए जब भी आप बीमारी से रिकवरी करते हो तो अपनी जठराग्नि को प्रदीप्त करने के लिए ये एक बहुत अच्छी आहार औषधीय कल्पना है। इसे आप अपने चावल के साथ या तो रोटी के साथ एंजॉय कर सकते हैं। इसे ठंडियों में गरम गरम सूप की तरह भी ले सकते हैं। इसे लेने का सबसे श्रेष्ठ समय जो होता है ये है ब्रेकफास्ट या तो लंच। तो आप भी इसे बनाइए और अपने आहार में इसे स्थान देके वायु और कफ को दूर कीजिए और अपने हृदय को बल दीजिए। अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगी तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए। धन्यवाद। शुभम भवतु।